अब यज्ञ की महिमा है। आइए हम सब मिलकर परमात्मा से मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की प्रार्थना के साथ यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। अब अपन सबसे पहले करेंगे पवित्रीकरण, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो इसके लिए है देव शक्तियां पवित्रता प्रिय है, उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजन में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। तो आप सभी लोग जो हैं बाएं हाथ में जल लेकर, चम्मच से बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लें। भावना करें हम पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्ववस्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा ब्रह्म्यंत्रम शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। अब अपन जो है इसके बाद वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाए। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। इस मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिदान मसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा मरीम श्री श्रियाताम स्वाहा। इसके करने के मस्तिष्क सद विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाए। दाहिने हाथ की उंगली को गीला कर शिखा में गांठ लगाएं अथवा शिखा स्थान का स्पर्श करें। भावना करें कि देवत्व को धारण करने योग्य प्रगटता, तेजस्विता का विकास हो रहा है। ओम किंदुकीर्णा महा माये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अब इसके बाद जो है प्राणायाम के लिए दोनों हाथ गोल में रखते हुए दोनों नथनों से श्वास खींचें और थोड़ी देर रोकें, पुनः बाहर निकाल दें। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को श्वास द्वारा खींच रहे हैं। श्वास रोकते समय भावना करें कि वे प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। श्वास छोड़ते समय ये भावना करें कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे श्वास के साथ निकलकर बाहर चले गए हैं। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ओपि ज्योति सो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम। अब इसके बाद जो है शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता के साथ भावना भरना और उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना न्यास का उद्देश्य है। बाएं हाथ में जल ले लें। दाहिने हाथ की उंगली को गीला करके बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की उंगली को गीला कर निर्देशित अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चले। भावना करें सभी अंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम वामंगे अस्पृष्टु मुख को करो। ओम नसुर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों में। ओम अक्षणों में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों में। ओम कर्णों में श्रोतोमस्तु दोनों कानों में। ओम प्रमो में बलवस्तु दोनों भुजाओं में। ओम पूर्वो में ओजवस्तु दोनों जंघाओं में। ओम अरिष्टानी में अंगनी तुनुष्टा शेष आप इस समस्त शरीर पर जल छिड़क लें। अब पृथ्वी पूजन अपन सबसे पहले करेंगे कि हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं वे मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए और मातृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। अक्षत पुष्प जल से धरती माँ का पूजन करें अथवा धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। भावना करें कि धरती माता के दिव्य गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ इसमें। ओम पृथ्वी त्वा धृतो लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं ना धारे मम
देवी पवित्रम कुरु चासनम। अब ये पृथ्वी माता पे अपन जो है जल छिड़क दो, लोरी चंदन लगा दो, लोरी चंदन लगाने के बाद जो है अक्षत लगाओ, अक्षत लगाने के बाद वस्त्र थोड़ा सा कलावा उस पर चढ़ा दो और थोड़ा सा नैवेद्य उस पर चढ़ा दो। तो ये अपना ये पृथ्वी पूजन हो गया। दीप प्रज्वलित, दीप जो रखा हुआ है वो दीप प्रज्वलित अपना सब लोग कर ले, सामने जो दीपक अपने रखा है उसको। अब पृथ्वी पूजन के बाद सभी चंदन धारण करेंगे, सभी तक चंदन या रोली पहुंचा दें। सभी लोग दाएं हाथ की अनामिका उंगली में लगा लें। मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सुगंधित रखने की आवश्यकता का स्मरण करने के लिए चंदन धारण किया जाता है। अंतःकरण में ऐसी सद्भावनाएं भरी होनी चाहिए जिनकी सुगंध से अपने को संतोष एवं दूसरे को आनंद मिले। मंत्र के साथ एक दूसरे के मस्तक पर चंदन या रोली लगाएं। भावना करें कि जिस मां शक्ति ने चंदन को शीतलता सुगंधित की है, उसी की कृपा से हमें भी वे तत्व मिल रहे हैं जिनके आधार पर हम चंदन की तरह ईश्वर सानिध्य के अधिकारी बन सके। ओम चंदनस्य महा पुण्यम पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। अब इसके बाद जो है अब रक्षा सूत्र अपन ले लेंगे। कलावा जो है सभी तक पहुंचा दें। यह वर्ण सूत्र है, पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरे हाथ सिर पर हो। इस पूर्ण कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। ओम वृत्तेन दीक्षा मां उन्नति दीक्षाया अपुन्नति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मां उन्नति श्रद्धया सत्य माम थे। इसके बाद अब अपन जो है सामने कलश रखा हुआ है, कलश पूजन करेंगे। कलावा एक दूसरे के हाथ में बांध लो, एक दूसरे का सामने जो बैठे हुए एक दूसरे के चंदन लगा दो, तिलक कर लो। अब इसके बाद जो है कलश पूजन करेंगे। अपन जो सामने अपन ने कलश रख रखा है उसका पूजन करेंगे। बड़ा भी था जोड़ा, ये कलावा ठीक है। अब ये कलश अपन ने यहाँ रख रखा है, कलश का वहीं से आप ऐसे पूजन कर रहे हैं। अगर कलश दूर है, अपन भाव से पहले जल लेंगे, जल से उनको स्नान करा के फिर उसके बाद जो है चंदन और अक्ष और पुष्प और नैवेद्य ये कलश को अर्पित कर दें। तो ये कलश, कलश पूजना में यह कलश विश्व, अब कलश का क्या अर्थ होता है? यह कलश विश्व ब्रह्मांड का प्राण, ब्रह्म का भूपिंड, ग्लोब का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेश भाग कह सकते हैं। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। कोई एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प लेकर कलश का पूजन करे, शेष सभी साधक भाव पूर्वक हाथ जोड़ेंगे। ओम तत्वायामी ब्राह्मणा बंदमना तदास्ते यजमानो हविवी अहिर्मानो वरुणेव वृद्धिरुषु समन आयु प्रमोषी। ओम मनोजूति दुवर्ता मध्यश बृहस्पति यज्ञ मिमम तनोस्ति यज्ञ समीमम ददातु विश्वदेवास अहम मदयंतो। ओम वर्णाय नमः। ओम आव्यामी, ओम स्त्याव्यामी, ओम ध्यायामी, ओम गंधक कदम पुष्पाणी, ओम धूप दीप नैवेद्य सर्वयामी। अब इसमें धूप दीप नैवेद्य और ये दिखा दो अपन। अब अपन करेंगे जो दीप अपन ने रख रखा है उसको, दीप का जो अभी जला लिया था उसको अपन ने जागृत कर लिया था, उसका पूजन करेंगे। ओम दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। उस महाचेतन ज्योति रूप परम प्रकाश का पूजन है। आराधना दीपक के माध्यम से करें। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिर्नि स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा। अग्नि वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। अब इसके बाद देव आह्वान। अब देव शक्तियां, अब ये हो गया अपना। अब यदि मेरी जल्दी बोलना हो तो मेरे को बता देना बीच में कि जरा स्लो करो। देव शक्तियां आदि शक्ति की, परम ब्रह्म की
विभिन्न धाराएं हैं। सृष्टि संतुलन व्यवस्था के लिए इस विराट विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराएं विभिन्न उत्तरदायित्व संभालती हैं। उन्हीं उन्हें ही देव शक्तियां कहा जाता है। सर्वप्रथम गुरु चेतना का आह्वान करते हैं। परमात्मा की दिव्य चेतना का वे अंश जो साधकों का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है, गुरु सत्ता का ध्यान भाव भरा आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवादि महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तदर्थं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृव्रत लालित्ये पितृव्रत मार्गदर्शना नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चाया। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामी स्थाप्यामी ध्यायामी। अब ये अपन ने गुरु जी को नमस्कार कर दिया है। अब गायत्री मंत्र जो है वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद ज्ञान सद्भाव को अधिष्ठात्री सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी गायत्री का ध्यान भावरा आह्वान करें। अब इसमें ओम आयतु वर्ते देवी चित्रे ब्रह्म वाणी गायत्री छानंसामतः ब्रह्मयोनि नमो अस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आव्यामी स्थाप्यामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा भेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणां प्रजां पशु कीर्तिर्वणं ब्रह्म वर्चसं महं दत्वं प्रजं ब्रह्मलोकम। अभी गायत्री माता जो चित्र है जिसने भी जिसका रखा हुआ है उसको अपन जो है प्रतीकात्मक मानते हुए उनका रोली चावल अक्षर से पूजा करके माल्यार्पण करते हैं। और इसमें जो अपन ने रोली और जो रखी थी सुपारी रखी थी, सुपारी का भी गणेश जी का भी पूजन कर दें इसी प्रकार से रोली चावल अक्षर से ओम गम गणपताय नमः इस तरीके से करते हुए बोलते हुए। और ये अपना सुपारी का उसमें अपन ने जो है कलावा लपेट रखा है सुपारी का प्रतीक गणेश जी के नाम से। ओम सर्वदेव नमस्कारम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम पाणी गणपते नमः। ओम सती पुंड्राय नभ्याम नमः। ओम माता पितृचरणम चरण कमलोभ्याम नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम एकात्म प्रधान श्री गायत्री दिव्ये नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायस्तु। अब इसके बाद देवताओं को पदार्थों की भूख नहीं होती है। पदार्थों के समर्पण द्वारा जो भावना श्रद्धा व्यक्त होती है देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। ये ध्यान में रखकर अच्छे पदार्थ देकर देवताओं पर एहसान का भाव नहीं आने देना चाहिए। श्रद्धा समर्पण को प्रमुख मानकर उसे बनाए रखना आवश्यक है। जिसके बाद जो सामग्री है उससे अपन देव भगवान की पूजा करेंगे। देवता गणों की पूजन के समय एक प्रतिनिधि पूजन करे, शेष सभी याजक हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवाभ्यो नमः। ओम आव्यामी स्थाप्यामी। ओम आश्रम सर्व प्रयामी पदाम सर्पयामी। ओम अर्थ संपर्यामी। ओम आचरणम सर्वप्रयामी। ओम स्नानम सर्वप्रयामी। ओम वस्त्रम सर्वप्रयामी। ओम यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत जो रखा हुआ है वो भी अर्पण कर देंगे सर्वप्रयामी। ओम गंधम बेलपत्यम समर्पयामी। ओम अक्षाम सर्वप्रयामी। ओम पुष्पाणि सर्वप्रयामी। ओम धूपम अर्धपयामी। ओम दीपम दर्शयामी। ओम नैवेद्यामी। ओम तंबू फल अब ये पान वगैरह जो लेके हैं अपने पास वो ओम तंबू पुंगी फलानी सर्व पयामी। ओम दक्षिणा समर्पयामी। ओम सब भाव अक्षतान समर्पयामी तो नमस्कार करोमि। ओम नमः सहस्त्रमूर्ति सहस्त्र पादाग्नि स्वरूपावे। ओम सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः।
तो अब अपन अग्नि स्थापना करेंगे। अब अग्नि स्थापना क्या होगा, संविदाओं को ठीक से लगा ले हवन में। जो हवन कुंड है उसमें जो है संविदाओं को ठीक से जमा लें, और जमाने के बाद कपूर या घी में डूबी हुई मोटी बत्ती बीच में रख लें। हवन कुंड के बीच में जो अपन ने संविदा लगाई हुई है, वो चारों तरफ उनके बीच में कपूर रख लें, या मोटी बत्ती घी में डुबो के उसको रख लें अपन। अब यज्ञाग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर वेदी पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। जैसे अपन ने पूजा करी है उसी प्रकार वेदी की पूजा करना। रोली चंदन, पहले जल चढ़ाएं, जल पे रोली चंदन अक्ष चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र, ये सब चढ़ाने के बाद उनको नैवेद्य भी अर्पण कर दें। जो अपन भोग रखा है वो भोग भी होगा। तो वेदी की ये अपन पूजा कर रहे हैं। संविधाओं को ठीक से लगा लें, कपूर या घी में डूबी मोटी बत्ती बीच में रख लें, मंत्र के साथ अग्नि स्थापना करें। यज्ञ अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर वेदी पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसी भाव से अग्नि की स्थापना का विधान संपन्न करते हैं। जब कुंड में प्रथम अग्नि ज्योति के दर्शन हो तब सब लोग उन्हें नमस्कार करें। एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प आदि से अग्नि देवता की पूजा करें। अब उसको अपन प्रज्वलित कर लेते हैं। ओम, हवन कुंड में जो अपन ने रखी है कपूर वगैरह, उसको प्रज्वलित करना है अपने को। ओम भूर्भुवस्सुः स्वधामि भूत्वा पृथ्वीर्वरेण्यं तस्मै ते पृथिवी देवी यजामि अग्नि दूतं पुरोदे हव्यः देवा आसवयामि। ओम अग्ने नमः। ओम आविहामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब ये अपन ने अग्नि स्थापना कर ली। अपना जो है हवन वेदी जो है उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, उसको सब लोग उसके दर्शन करें और उनको नमस्कार करें। अग्नि प्रदीपनम, हम जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जाती है। अपनी लौ उठनी चाहिए, तभी अपन को आहुति देना है। अब यदि मान लो लौ हो जाती है तो कपूर आदि से अपन उसको प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि धुआं उठता रहे और धुएं पे अपने को आहुति देते हैं तो वो नहीं लगती है। जलती हुई प्रदीप अग्नि में आहुति दी जाती है। अतः अग्निदेव को प्रदीप करें, भाव करें कि हमारा जीवन दीप मान ज्वलनशील प्रचंड प्रखर और प्रकाशमान बने। ओम उद्यावृत्ति जागृता स्वाहा अस्तु विश्वदेवाय यजमानश्च सीदम। ओम। अब जो है संविदा, जो संविदा बने रखी है, तो उसमें जो चार संविदा आती है अपन मूठ में लाते हैं बाजार से, तो उसमें चार आती है। उसमें देखना है अपने को जीवन साधना का। अब जो घी अपन ने कटोरी में रखा है वो कटोरी घी का पिघला ले अग्नि की, इसको दिखा के थोड़ा सा, क्योंकि अपना घी से भी अपन करना पड़ेगा। और अब अपन हवन करने की जा रहे हैं अपन, उसके लिए तैयारी के लिए घी पिघला कर रख लें। घी प्रज्वलित हो चुका है, पूजा अपन ने सब कर चुकी है। अब अपन संविधान, देखो जीवन साधना के चार चरण हैं। पहला उपासना, स्वाध्याय, तीसरा संयम, चौथा सेवा। इन्हीं के माध्यम से जीवन उस उत्कृष्टता महानता की ओर बढ़ता है। चार संविधाओं को समर्पित करते समय यही भावना रखें कि हम इन चारों चरणों का जीवन भर पालन करेंगे। एक एक संविदा लें, मध्य में अनामिका मध्यमा अंगूठे से पकड़ लें और दोनों सिरे घी में डुबाएं और स्वाहा के साथ इसमें समर्पित करेंगे अपन। ओम अयंत कृष्ण आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वर्धस्व सेने वर्धे तस्मान प्रजाया पशु ब्रह्म वर्त सेन अन्न धैन समेध्या स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। ओम संविदाग्नि दुर्विष्ण धीरते व्योम यथाति अश्विन अव्याजूतं स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः इदम मम। ओम सोमवाय सोचते धृतम तीव्र जो तन अग्नि जात वेद स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ओम तम ओम तात्म समिति विराग्निरो नृत्यन भर वस्ति ब्रह्म स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। अब ये चारों अपन ने जो है घी में डुबो के और उसमें आहुति उनको दे दिया, अग्नि में देवता में छोड़ दिया। लो जलती है ना कि थोड़ी पत्ती पत्ती लगाती ना, घी डाल देना चारों तरफ से।
हम जल अब जल से जो है प्रोचनी पात्र में जल लेकर, अब अपना पात्र जो है तो अपन चम्मच ही ले लेते हैं, निर्देशित मंत्रों से वेदी के बाहर चारों दिशा में डालेंगे। भाव करें कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना हुआ है, जिसकी परिणाम शांतिदायी होगा। ओम आदित्य अनुमन्यस्व इति पूर्वे पूर्व दिशा की ओर, ओम अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चिम दिशा की ओर जल छिड़कते हैं। ओम सरस्वती नुमन्य स्वाहा इति उत्तर दिशा की तरफ। ओम देवी सविता प्रसो यज्ञम प्रसोभ यदपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु एतः न पुनः वर्चस्व ओम। अब घृत का दूसरा नाम जो है स्नेह भी है। स्नेह अर्थात प्रेम, सहानुभूति, सेवा, संवेदना, दया, क्षमा, ममता, आत्मीयता, करुणा, उदारता, वात्सल्य जैसे सद्गुण इस प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से उच्च आदर्शों के साथ जो साधना संपन्न की जाती है उसे दिव्य प्रेम कहते हैं। अब इसके बाद ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। अब ये घी की जो अपन ने घी की कटोरी में जो घी पिघला लिया है उससे चम्मच से जो है ये 7 बार अपन आहुतियां इस हवन कुंड में छोड़ेंगे। अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र के बाद जैसे ही अपन जो है स्वाहा जो है सबको बोलना है, करीब करीब स्वाहा बोलने के साथ ही आहुतियां छोड़ना है। और यदि दोनों जने जोड़ों से बैठे हुए हैं तो एक चम्मच से आहुति छोड़ेगा, दूसरा हाथ लगा देगा। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम मम। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम इदम सोमाय इदम मम। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने इदम मम। ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम मम। ओम स्वाहा 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 इदम सूर्याय इदम मम। अब इसके बाद अपने को गायत्री मंत्र की जो हवन की जो अपने वो बनाई है, ये कटोरी में जो रखा हुआ है, इससे अपने को आहुति देना है, अपने अपने से देना। और जितनी जिसके पास है ना उसी मात्रा से उस हिसाब से अपने को छोड़ना है। अपन 21 बार जो है गायत्री मंत्र के साथ में जो है आहुति छोड़ाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। अब मंत्र सभी बोलते चलेंगे और स्वाहा भी अपने को जोर से बोलना है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा सबको जोड़ना अपने आप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं
ओम भूर्भुवस्सुवस्सुमतिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं मम ओम भूर्भुवस्सुवस्सुमतिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं मम ओम भूर्भुवस्सुवस्सुमतिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं मम। अब अपन जो है 5 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देंगे। तो हम जिसको मंत्र याद हो वो मंत्र बोलेगा। और स्वाहा तो सबको जोर से बोलना है, क्योंकि गायत्री में स्वाहा का ही सबसे ज्यादा महत्व है। तो अग्नि जो है स्वाहा से ही ग्रहण करती है। अब अपन गायत्री मंत्र वो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतां स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतां स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतां स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतां स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतां स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब इसके बाद अपन जो है देव दक्षिणा पूर्ण आरती। अब ये जो पूर्ण आहुति अब अपना करने जा रहे हैं उसमें देव जो गोला है, गोला अपन रखा है छोटा सा, इसको ऊपर से काट लें और इसमें ये घी वगैरह ये सब रख लें इसमें। और रखने के बाद भरने के बाद उसमें थोड़ी शक्कर ले लें और उसके बाद अपन जो है पूर्ण ये आहुति जो है उसमें करेंगे अपन। ओ गोला काट लें सब, गोले में ये सब बचा हुआ सब भर लें, घी वगैरह सब। थोड़ा सा साबुन के देखो जब मैं टेढ़ी करती थोड़ा और व्यूअर में ये जो अपन सामग्री जो रखी है ना समझा ये पूरा भर लो। अब इसका क्या अर्थ होता है कि यज्ञ में उत्पन्न ऊर्जा का यज्ञ भगवान के आशीर्वाद का उपयोग हीन प्रवृत्तियों के विनाश के लिए करना चाहिए। इसके लिए अपने किसी दोष दुर्गुण के त्याग तथा किसी सद्गुण को अपनाने का संकल्प मन में करना चाहिए। सब लोग खड़े हो जाए, सभी के हाथ में एक चुटकी हवन सामग्री होनी चाहिए और जितने भी घर में सदस्य हैं सभी लोग एक एक चुटकी जो हाथ में ले लें। तो सामग्री को एक प्रतिनिधि जो सूची पात्र में सुपारी नारियल गोला ये अपने चम्मच में रख ले या रमता हो उसमें रख ले। अब इसके मंत्र के साथ जो है इसके साथ अपने को हवन कुंड में इसको छोड़ना है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं खड़े हो जाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्विपरायत संपूर्णा पुनरापत। ओम वस्वेव विक्रीणावः सत्तो स्वाहा। ओम सर्वे में पूर्णम स्वाहा। अब ये इसमें जो है अपन छोड़ दो बीच में हवन शाम जो अपन ने जो हवन कुंड बना रखा उसमें घी रस छोड़ दो। अब इसके बाद जो है जो अपना घी का जो कटोरी थी उसमें से चम्मच ले लो और जिसकी घी में कटोरी में जितना घी हो जिसको अपन बसोधारा बोलते हैं उसको खड़े होकर डालना है। अब इसका क्या अर्थ होता है इसका सुनो। अक्सर शुभ कार्यों के प्रारंभ में सब लोग बहुत साहस उत्साह दिखाते हैं, पर है वे यदि धर्म मार्ग पर कदम बढ़ा देते हैं तो हर कदम पर अधिक तेजी का परिचय देते हैं। स्थिति में धृत अब जो है अपन घिरत चम्मच है या अपना रमचा है वैसे काश पात्र रहते हैं तो उसमें लेती है। चूंकि आप सबके पास वो उपलब्ध नहीं रहते इसलिए अपन चमचे में या चम्मच में ले लो
या कटोरी में बचा हुआ है तो कटोरी गिलास से अपने को छोड़ना है। घृत भर लें, मंत्र के साथ कुंड में घृत की छोड़ना है। भावना करें कि यज्ञ भगवान सत्कृत्यों में अविरल स्नेह की धारा चढ़ाने की प्रवृत्ति और क्षमता में प्रदान कर रहे हैं। ओम बसो पवित्र मसी सत्रधाराम बसो पवित्र मसी सहस्त्रधाराय देव सविता पुनातु बासो पवित्रेण धारेण सुप्तवा काम दुख स्वाहा। अब ये धार जो है धार मानते अब इसके बाद जो है अपन को क्या करना है कि थाली में पुष्पादि से सजाकर आरती जलाए हैं उसको आरती सब जला लें। थाली में जो रखा है दीपक उसको आरती रख लें। जो दीपक अपन ने 2 दीपक बताए थे ना, तो उसमें एक दीपक जो अपन ने पूजा करिए वो तो वही रखा रहेगा, दूसरा थाली में रख लें दीपक। अब थाली में पुष्पादि सजाकर आदि आरती जलाए, 3 बार जल घुमाकर या भगवान व देव प्रतिमाओं की आरती उतारे। आरती उतारने का तात्पर्य है कि यज्ञ भगवान का सम्मान, परमार्थ परायणता का ज्ञान, प्रकाश दसों दिशाओं में फैले, सर्वत्र उसी का शंख बजे, घंटा घंटा निनाद सुनाई पड़े और हर धर्म प्रेमी इस प्रयोजन के लिए उठकर खड़ा हो, सभी लोग खड़े हों, देव शक्तियों की आरती करेंगे अपन। अब इसमें जो है अब ये थाली उठा लो, इसको दिया तो रखो, ये है ना यही मान रखो, घी लगाओ उस पर, घी जा रहा है उसको। अब जब सब खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ये करेंगे अपन ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोर्ते करुणामीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम ओम क्या ब्रह्म वरण्येन्द्रो द्रुमद्रवो यशवन्ति दिव्ये स्तुभे वेदैः संसामुपनिषदेयी गायन्ति यं समानुगा। ओम ध्यानावस्थिते तन्ने तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवीभ्यं नमः तस्मै नमः। अब इसके बाद ओम तन्वा आग्नेयस्मि तन्मे में पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेयस्मि आयुर्मे देहि। ओम वर्षदाग्नेय वर्ष में देहि। ओम मेघादेवा शब्दारित्यम। ओम मेघादेवी ओम मेघा में। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है अब अपन ने जो है इसको आरती, इसमें जो बड़ी वाली आरती है वो अपन उसके बाद करेंगे। अपन कौन से कर रहे हैं? अब इसके बाद रखने अपन थाली को, अभी थाली को रखने या आरती। अब आपका अगर अपने को समय है तो थोड़ा सा मैं और बढ़ा सकता हूँ, और समय ना हो तो अपन सीधी आरती कर लेंगे। हाँ, आपकी जैसी विचार हो वैसा आप बताएं। हाँ, आरती कर ले, आरती करा ली। ठीक है, हाँ ठीक। अब गायत्री मैया की आरती अब उठा लो थाली को। ओम जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर चलाओ जो है जयति जय गायत्री माता। अलग निरंजन जग पालन करती, दुख सुख भय क्लेश कले दारिद्र्य हरती। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्र अम्बे, भव भय हारी जग हितकारी सुखदा जगदम्बे। भयहारिणी भवतारिणी अनघे अज आनंद राशि, अभिकारी अभिहरी अभिचलित अमुले अविनाशी। कामुगेन प्रकृत आनंदा, जय गंगा गीता सविता
साकी शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता ऋग यजु साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामयी में कुंडली से सात सुषुम्ना शोभा गुण में स्वाहा सुधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जननी हम है दीनी दुखदारिद के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत कहूँ बालक है तेरे जिसने शनि करुणामयी माता चरण शरण दीजे बिलक रहे हम शिशु सुख तेरे दया दृष्टि दीजे काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देशु हरिये निस पाप हृदय मन को पवित्र करिए तुम समर्थ सब भाति तारणी तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जय गायत्री माता जय गायत्री माता बोलो गायत्री माता की जय। अब इसको थाली को अपन नीचे रखेंगे और जल को जो है 3 बार इधर और 3 बार दाएं और बाएं इसको जो है घुमाएंगे अपन घुमा के जल छोड़ देंगे। जल ले लो चम्मच से और 3 बार इधर 3 बार इधर। अब इसमें जो है अब इसमें जो है अब अपन शांति पाठ इसके बाद कर लेते हैं। अब शांति पाठ का क्या है, यज्ञशाला के दिव्य वातावरण में रखा हुआ जल कलश अपने भीतर उन मंगल कारक दिव्य तत्वों को धारण कर लेता है जो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति एवं आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। जल कलश से पुष्प द्वारा सभी उपस्थित लोगों पर अभिषेचित करेंगे। अब इसमें अपन बोलेंगे ओम द्यो शांति अंतरिक्ष तुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्व शांतिर्भवतु।